उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले सड़कों पर लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ जमकर फूट रहा है और इसकी वजह दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या और राज्य के लोगों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता है। देवभूमि के चारधाम से जुड़े ये लोग मांग कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को खत्म किया जाए और राज्य के लोगों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को भी खत्म किया जाए। चारधाम यात्रा से जुड़े हुए तमाम जो होटल व्यवसायी हैं, घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी वाले जो स्थानीय जो यहाँ के स्वरोजगारी हैं, उन लोग का गुस्सा अब सड़कों पर आ गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा में जो निश्चित संख्या यात्रियों की तय की गई थी, उसके विरोध को लेकर के यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो मुखर हो गए हैं और आज उनके द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या नाराजगी है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पुरुषोत्तम उनियाल, अध्यक्ष पुरोहित महासभा यमुनोत्री धाम। जी उनियाल जी, क्या नाराजगी, आखिर क्यों सड़कों पे आपको उतरना पड़ा? जी, नाराजगी यही है सर कि इस समय जो इनकी सीमित संख्या की जो बाध्यता रखी हुई है धामों में, और ये 5,500 का जो यमुनोत्री धाम के लिए जो इनका फरमान है, ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले होते कौन है? सबसे पहली बात तो ये, अगर 20,000 यात्री यहाँ आना चाहता है तो उसको निसंकोच आने दिया जाए, उसको रोकने की क्या ज़रूरत है? जब आपको पता है कि यहाँ पे 20 क्या, यहाँ पे 50,000 आदमी भी आएगा तो यमुना घाटी में 50,000 आदमियों के रुकने की व्यवस्था है और गंगा घाटी में 50,000 आदमियों को रुकने की व्यवस्था है, केदार घाटी में 50,000 को रुकने की व्यवस्था है, सेम बद्रीधाम में भी उतनी व्यवस्था है। तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए और हम ये चाहते हैं जो लोकल के लिए भी रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता रखी हुई है उसको समाप्त करें। हमारा 2 सूत्रीय मांग है, एक तो जो है सीमित संख्या को बंद करें और दूसरा जो है लोकल के साथ जो रजिस्ट्रेशन लोकल आदमी को करना पड़ रहा है उसको बंद करें, तो फिर हम सरकार के साथ हैं। आप तीर्थ पुरोहित हैं, यमुनोत्री धाम से जुड़े हुए हैं, आप लाखों तीर्थ यात्री आपके पास आते हैं। सरकार का मानना है, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, सीमित संख्या में व्यवस्थाएं अच्छी होगी, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यवस्थाएं, जो व्यक्ति यात्रा पे आता है वो काफ़ी लोग नंगे पांव चल के आते हैं, काफ़ी लोग सड़क पे रहने के लिए तैयार रहते हैं, काफ़ी लोग जो है अपनी आस्था के हिसाब से कष्ट पाना चाहते हैं। यातना यस्य सह यात्रा, जिसमें यात्रा कष्ट मिले हमारे शरीर को उसको यात्रा कहते हैं। लेकिन ठीक है, सरकार का जो फरमान है, तो जब हमें मालूम है कि यहाँ पे 20,000 यात्री जो है पिछले बार दर्शन करके सकुशल लौटा है, तो आज 5,500 क्यों? उससे लोगों के रोजगार भी बाधित हो रहे हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, एक आध दिन में यदि ज़्यादा यात्रा 20,000 चली गई तो एक आध को रोक के, जैसे बड़कोट में रोक दिया जाए तो अगले दिन वो चले जाएंगे। वो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ना कि 5,500 को लागू करना चाहिए, क्योंकि जो यात्री यमुनोत्री आता है वही गंगोत्री जाता है, वही केदारनाथ जाता है, वही बद्रीनाथ जाता है। और ये बामा तीर्थ यात्रा इस प्रकार से चलती है, उसका जो है फिर उत्तराखंड सरकार को बोध नहीं है। कुल मिलाकर के जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित ने अपना मंतव्य रखा, उनका कहना है कि यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। आज भारी बारिश हो रही है, उसके बाद भी जो गुस्सा है वो सड़कों पर उतरता हुआ दिख रहा है। तो इसमें जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो चारधाम यात्रा जो शुरू होती है उसी में यहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर सीमित संख्या यदि होगी तो सीमित संख्या के चलते तमाम नुकसान यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा। टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? नरेश रमोला जी, आपने भी समर्थन दिया है इन लोगों को, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है सर, ये धामी सरकार ने जो है ये पिछले 2-3 सालों से वैसे कोरोना ने हम ऊपर इतनी बड़ी मार की हुई है, ऊपर से सीमित संख्या की जो बात करते हैं, ये मैंने तो कहीं भी पूरे भारत में हमें कहीं पे भी आप रन करने जाओ या कहीं भी जाओ, कहीं भी कोई सीमित संख्या की ये नहीं है। लेकिन हमारे चार धाम में ही क्यों? जब आपको ऋषिकेश में, हरिद्वार में कोई सीमित संख्या नहीं है तो हमारे चार धाम में ही क्यों? ये समझना होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब अन्य डेस्टिनेशंस में जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है वहाँ पर निश्चित संख्या नहीं है, तो सिर्फ चार धामों में क्यों? हालांकि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि अगर समय रहते सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया, उसके बाद भी ये लोग अपने दुकानों में, अपने प्रतिष्ठानों में तालाबंदी कर देंगे। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इस प्रकार की जो यहाँ के स्थानीय लोगों की नाराजगी है उससे कैसे निपटती है या क्या समाधान खोजती है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।